हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू देवंजना क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम BEG AE 182 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ये जून 2024 का क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आंसर्स आपको प्रोवाइडेड होंगे वीडियो में, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आंसर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो नोट लिखा होता है ना क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर, इसको आप ज़रूर एक बार ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे नोट लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 20 मार्क्स। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके मार्क्स जो है वो 20 दिए हुए हैं और बाकी सभी क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। शॉर्ट नोट क्रिएट करना आपको इन जो गिवन टॉपिक्स है उनमें से किसी 4 के लिए। तो पहला टॉपिक है स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, सेकंड टॉपिक है होमोफोन्स एंड वर्ड शिफ्ट, थर्ड है इसेंशियल ऑफ ग्रुप डिस्कशन, फोर्थ टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग, फिफ्थ है फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स एंड सिक्स्थ टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ डिस्कस। ओके, तो चलिए स्टार्ट टॉपिक 1 के साथ बात करते हैं, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड पे या किसी पर्टिकुलर सेंटेंस पे फोकस करना है। एंड इंटोनेशन का मतलब होता है किस टोन में आप बात बोल रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बोले राम ने खाना खाया है, तो राम क्या है? एक पर्सन है, उस पर स्ट्रेस दिया गया है, ही इज़ द पर्सन हु इज़ फोकस्ड। तो स्ट्रेस इसीलिए दिया जाता था कि किसी भी वर्ड को हाईलाइट कर सके। इंटोनेशन का मतलब होता है किस टोन में बात की जा रही है। हाई इंटोनेशन का मतलब ये है कि वो राइजिंग में है, कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है या कोई भी चीज़ है जिस पे फोकस करना चाहिए। अगर लो इंटोनेशन है, लो टोन में कोई बात कर रहा है, बात लो टोन में जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि बात ख़त्म होने वाली है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस रेफर्स टू द emphasis placed on the certain syllables or words in a sentence which helps in conveying meaning and emotion. For instance, stressing different word in the sentence "she did not steal your money" can change its meaning entirely. Intonation is the variation in pitch which while speaking, which helps conveying attitudes, emotions and intention. Rising intonation typically indicates a question, while falling intonation can signal the end of a statement. Together, stress and intonation play crucial role in effective communication, aiding in the clarity and emotional tone of a spoken language. Okay, चलिए सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा है होमोफोन्स एंड वर्ड शिफ्ट। होमोफोन्स क्या होते हैं कि वो वर्ड्स जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन लिखने में और उसका दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। जैसे फ्लावर, फ्लावर का मतलब FLOWER होता है और एक FLOUR होता है। फ्लावर का मतलब फूल होता है, फ्लावर का मतलब आटा होता है। ओके, होमोफोन्स आर वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग सच एज फ्लावर. They often cause confusion in writing and comprehension. Wordship refers to the change in the usage or meaning of a word over time. For example, the word nice used to mean ignorant but now means pleasant. Understanding homophones and wordship is essential for mastering language nuances, improving comprehension and avoiding common mistakes in communication. वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे एक समय के अनुसार जो वर्ड है उनका यूसेज अलग तरीके से किया जाना। उन वर्ड्स का मतलब आपको पता होना चाहिए जो जिनका मतलब पहले कुछ और था और अब कुछ हो रहा है। ओके, चलिए थर्ड टॉपिक देख लेते हैं। थर्ड टॉपिक में बोला गया इसेंशियल्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के क्या क्या इसेंशियल है? इसेंशियल ऑफ ग्रुप डिस्कशन इंक्लूड क्लियर कम्युनिकेशन, active listening and respectful participation. Effective group discussions require participants to stay on topic, express their ideas concisely and support their points with evidence. Active listening is crucial for understanding other viewpoints and building on them constructively. Respecting different opinions and maintaining a positive cooperative attitude fosters a productive discussion environment. Preparation and staying informed on the discussion topic also enhances the
क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडिंग के बारे में। Characteristics of reading involve various cognitive and linguistic processes. These include decoding, comprehension, fluency, and retention. Decoding is the ability to interpret written words and meaning into meaningful language. Comprehension involves understanding and interpreting the टेक्स्ट। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को समझना और उसके बारे में सोचना। किसी भी टेक्स्ट को आपने पढ़ा उसको आप समझ पा रहे हो, दैट इज़ द कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। ओके, फ्लुएंसी रेफर्स टू द ईज एंड स्पीड ऑफ रीडिंग। फ्लुएंसी क्या होता है कि कितनी स्पीड से, कितनी ईजीली आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ पा रहे हो। ओके, विच अलाउज फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन। रिटेंशन इज द एबिलिटी टू रिमेंबर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन रेड। रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने इंफॉर्मेशन पढ़ी उसको कितने लंबे समय तक आप याद कर रख सकते हैं, दैट इज़ योर रिटेंशन पावर। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है फॉल्टी रीडिंग हैबिट। फिफ्थ टॉपिक हमारे पास क्या है, फॉल्टी रीडिंग हैबिट। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स कैन हिंडर कॉम्प्रीहेंशन एंड रिटेंशन। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स की वजह से आपको जो कोई भी टेक्स्ट है उसको पढ़ने में गलती हो सकती है और हो सकता है कि वो टेक्स्ट आपको याद भी ना रहे। दिस हैबिट्स इंक्लूड सब वोकलाइजेशन, माउथिंग वर्ड्स वाइल रीडिंग, रिग्रेशन, कॉन्स्टेंटली री रीडिंग द टेक्स्ट एंड पुअर कंसंट्रेशन। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब वोकलाइजेशन, मतलब किसी भी चीज़ को मतलब माउथिंग करना जब आप रीड कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली रीडिंग, किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ना, एंड पुअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कम होना। रीडिंग टू स्लोली और टू क्विकली कैन ऑल्सो बी प्रॉब्लमैटिक एज इट डिसरप्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ अंडरस्टैंडिंग। स्किपिंग अनफैमिलियर वर्ड्स और सेक्शन विदाउट कंटेक्स्ट कैन लीड टू गैप्स इन कॉम्प्रीहेंशन। Improving reading habits involve practicing better concentration, enhancing vocabulary, and using reading techniques like skimming and scanning for more efficient and effective reading. ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है फॉर्म्स ऑफ डिस्कर्स। फॉर्म्स ऑफ डिस्कर्स रेफर्स टू द डिफरेंट वेज लैंग्वेज इज यूज टू कम्युनिकेट। द मेन फॉर्म इंक्लूड नरेशन, डिस्क्रिप्शन, exposition and argumentation. Narration involves telling a story or recounting events. Description focuses on detailing characteristics of a person, place or thing. Exposition aims to explain or inform, providing clear and concise information on a topic. Argumentation involves presenting a claim and supporting it with the evidence and reasoning to persuade the audience. Each form has a distinct purpose and a structure crucial for effective communication in different contexts. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फॉर्मेट है ना वो सेम रहता है हर क्वेश्चन पेपर में। पहले एक शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आता है, फिर उसके बाद जो एक न्यूज़पेपर जो एडिटर को लेटर लिखने का क्वेश्चन आता है। तो सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपके लोकेलिटी में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बार बार ब्रेकडाउन हो रहा है उस चीज़ का, तो आपको एक एडिटर को लेटर लिखना है। ओके, तो जो ये लेटर है ना इसका फॉर्मेट सेम रहता है। सबसे पहले टू द एडिटर न्यूज़पेपर का नाम, यस ये वाली जो लाइन है ना, देखिए ये वाली जो फर्स्ट लाइन है इसमें टू द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम और ये सिटी, ये सेम रहता है, ये आपको रट लेना है। फिर उसके बाद डेट आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। पहले टू द एडिटर, न्यूज़पेपर का नाम, सिटी, देन डेट, फिर सब्जेक्ट, फिर सर या मैडम करके आप जो अपना लेटर शुरू कर सकते हैं। फिर हम बॉडी में, ये जो बॉडी है ना ये ऑलमोस्ट सेम रहती है, सिमिलर रहती है। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू ब्रिंग टू योर अटेंशन द रिकरिंग इशू जो है वो कुछ भी हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का हो सकता है, आपके एरिया में स्ट्रीट डॉग्स है उस चीज़ का हो सकता है, बस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो रही उस चीज़ का हो सकता है। तो यहाँ पे रिकरिंग तक, यहाँ पे रिकरिंग इशू तक आप जो है सेम लिख सकते हैं। रिकरिंग इशू ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन इन आवर एरिया
For the past few months, the residents of our area have been facing frequent power outages that has last for several hours at a stretch. The problem has become a daily occurrence and is causing a greater deal of inconvenience to everyone. फिर उसके बाद जो है जो प्रॉब्लम हो रही है उसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना है आपको फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में. दिस फ्रीक्वेंट पावर कट्स डिसरप्ट आवर डेली लाइव्स एंड एडवर्सली इफेक्ट स्टूडेंट्स स्टडीज, बिजनेस operations and the overall well-being of the residents. Moreover, the lack of electricity during the summer month make life unbearable due to the soaring temperature. The power cuts also lead to failure in water supply system and affect the functioning of essential household appliances. Okay, फिर अब यहाँ पे आपको एक और मतलब जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए. Despite several complaints to local electricity boards and authorities, no concrete steps have been taken to resolve this issue. It is disheartening to see such negligence towards the basic needs of the residents. Okay. फिर ये जो लास्ट पैराग्राफ है ना ये वाला तो रट लीजिए, हर क्वेश्चन पेपर में लिखना ही लिखना है आपको. ओके. Through your esteemed newspaper, I request the concerned authorities to look into this matter urgently and take immediate action to ensure a stable and uninterrupted power supply in our locality. The resolution of this issue will bring immense relief to the residents and improve the overall quality of life. Thank you for your attention to this pressing matter. Yours sincerely, your name, address and contact information. आई होप कि आप सभी को ये जो फॉर्मेट है ये समझ में आया होगा. आप इस फॉर्मेट को अच्छे से पढ़ सकते हो और यही आपको फॉलो करना है. ओके. चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 है ग्रुप डिस्कशन का. ओके. पहले हमने शॉर्ट नोट देखा, फिर उसके बाद हमने लेटर देखा, फिर उसके बाद जो है ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है. क्या है? ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक है. तो लिखा है राइट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक अमंगेस्ट अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट. आप मान लीजिए आपने एक ग्रुप बनाया 5 स्टूडेंट्स का. कितने स्टूडेंट का? 5 स्टूडेंट का. ये 5 स्टूडेंट्स है, इनका एक ग्रुप है, इनके अंदर एक डिस्कशन होगा. क्या होगा? डिस्कशन. ओके. और डिस्कशन किस टॉपिक पे होना है? लर्निंग थ्रू ऑनलाइन मोड, रोल ऑफ मीडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी एंड डेडलाइंस. ओके. इनमें से तीनों में से एक टॉपिक चूज करके आपको उस पे जो है एक ग्रुप डिस्कशन पे पैराग्राफ लिखना है. ओके. चलिए हम जो अभी सिलेक्ट करेंगे वो ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक होगा लर्निंग थ्रू ऑनलाइन मोड. ओके. तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट हैं और एक मॉडरेटर है. मॉडरेटर कौन है? अर्जुन. अर्जुन मॉडरेटर है, वो टॉपिक को स्टार्ट करेगा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट एंड टाइमली टॉपिक लर्निंग थ्रू ऑनलाइन मोड. Within the shift or to digital learning, especially during the pandemic, it's crucial to understanding its impact. Let's start with benefit. Riya, would you like to begin? तो ये जो है अर्जुन इसने स्टार्ट किया. उसने बोला रिया आप जो है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताओ कि डिजिटल लर्निंग क्यों क्रूशियल है, क्यों ज़रूरी है. ओके. सॉरी. रिया बोलती है. रिया, certainly, Arjun, one of the biggest advantages of online learning is flexibility. Students can access courses at their own pace and on their own schedule. This is particularly beneficial for those who have other commitments like part-time jobs or family responsibilities. Additionally, online resources are vast and varied, providing students with a wealth of information at their fingertips. फिर उसके बाद रवि बोलता है, I agree, Ria. Another significant advantage is the accessibility. Online learning allows students from remote areas to access quality education without having to relocate. This democratizes education and ensures that more people have the opportunity to learn and grow regardless of their geographical location.
फिर उसके बाद प्रिया बोलती है दैट्स अ ग्रेट पॉइंट Ravi. I had like to add that online learning also promotes self discipline and time management skills. Since students often have to manage their own schedule, they learn to be more responsible and proactive. These are essential skills that benefit them in their future careers as well. उसके बाद संजय बोलता है While I agree with all these points, I think it's also important to address the challenges of online learning. One major issue is the lack of personal interaction. Traditional classroom settings provide an environment where students can engage directly with teachers and peers, which can be more motivating and encouraging. Ananya, absolutely, Sanjay. In addition to the lack of personal interaction, there is also the issue of technological barriers. Not all the students have the access to reliable internet or devices, which can create a digital divide. This can make it difficult for some students to fully participate in online learning. फिर उसके बाद मॉडरेटर जो अर्जुन बोलते हैं these all valid points. It seems like online learning has its share of both advantages and challenges. How can we address these challenges to make an online learning more effective? फिर रिया बोलती है one solution can be hybrid learning model that combines online and in-person instruction. This can offer flexibility of online learning while still providing opportunities for personal interaction and Ravi, I agree. Additionally, providing necessary resources and support for students who face technological barriers is crucial. This could include disturbing devices, offering affordable internet plans, and providing technical support. Then Priya says, another important aspect is to ensure that online courses are designed to be engaging and interactive. Utilizing multimedia, virtual labs, and discussion forums can help the online learning experience more dynamic and engaging for students. Then Sanjay says, and let's not forget about training for teachers. Educators need to be well versed in using online platforms and tools effectively. Professional development programs focused on digital teaching method can be highly beneficial. Ananya, lastly, it's essential to foster a sense of community among online learners. Regular virtual meetings, group projects, and social forums can help students feel more connected and supported. Moderator Arjun, thank you everyone for your insightful contributions. It's clear that while online learning offers many benefits, addressing its challenges is the key to make it a successful and inclusive mode of education. Let's continue to explore and innovate to improve the online learning experience for all students. ओके तो यहाँ पे ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये क्लोज हो गया. आपको जो है इसमें ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले एडवांटेजेस फिर डिसएडवांटेजेस और फिर उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है ऑनलाइन लर्निंग का वो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन में आया है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते. क्वेश्चन नंबर 4 पे. क्वेश्चन नंबर 4 जो हमेशा होता है वो एक पैराग्राफ का होता है. तो अभी हमें दिया गया है राइट अ पैराग्राफ फॉर अ ट्रैवल मैगजीन डिस्क्राइबिंग योर सिटी टू अ फॉरेन विजिटर. यू मे ऐड अ फिजिकल डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग लोकेशन, लेआउट, जोग्राफिकल एंड आर्किटेक्चरल फीचर विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री. देखिए आपको जो एक पैराग्राफ लिखना है ट्रैवल मैगजीन के लिए कि आपकी सिटी या कैसे लगती है, किसी भी फॉरेन विजिटर को अपनी सिटी कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हैं. फिजिकल डिस्क्रिप्शन और लेआउट और जोग्राफिकल लोकेशन वगैरह भी आप जो है इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. अभी जैसे कि मैं आंध्र प्रदेश से हूँ तो मैंने अपने जो तड़ीकोंडा का जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है. ओके चलिए मैं अपना पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना देती हूँ. आप अपने अकॉर्डिंग अपना जो है पैराग्राफ कस्टमाइज कर सकते हैं. ओके Welcome to Tadikonda, a hidden gem nestled in the state of Andhra Pradesh, India. This picturesque town is situated near Guntur, offering a serene and culturally rich experience.
Tadikonda is surrounded by lush greenery and rolling hills, providing a breathtaking backdrop for visitors. The town is known for its unique blend of traditional and modern architecture, with ancient temples standing proudly alongside contemporary buildings. Tadikonda's historical significance is evident in its revered temple, such as the Venkateshwara Swami Temple, which showcase intricate carvings and serene ambience. As you wander through the town, you will encounter narrow lanes filled with local shops, vibrant markets, and friendly locals who are always ready to share a story or two. The town's proximity to the Krishna River adds to its charm, offering opportunities for peaceful riverside walks and scenic views. Whether you are here to explore the rich history, admire the architectural wonders, or simply soak in the natural beauty, Tadikonda promises an unforgettable experience that will leave you enchanted. ओके तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो गया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।